हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कॉर्नर में आई बटन में उसको चेक कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये इंपॉर्टेंट है एसएससी के सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर बैंकिंग या स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो मेनली हमने यहाँ पे फोकस किया है एसएससी के सीपीओ और सीजीएल को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। आप इस लेक्चर की भी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यूट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमें एरर फाइंड करना है इस सेंटेंस में और जिस भी पार्ट में एरर होगा उसको हमें मार्क करना है आंसर के तौर पर। तो आपका जो सेंटेंस है वो दे रखा है, He gives me list after list of work without letting me take any break। अगर इस सेंटेंस के किसी पार्ट में आपको एरर लगता है तो आप वो मार्क करेंगे, वरना नो एरर यानी ऑप्शन नंबर 4 आप मार्क कर देंगे। तो सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं। He gives me list after list of work without letting me take any break। तो ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को और आपको फाइंड करना है एरर कि किस पार्ट में है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 2। यहाँ पे जो लिस्ट आफ्टर लिस्ट है ये इनकरेक्ट है। क्यों? ये प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। जब हम ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जब जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन के दोनों साइड में आता है, ये प्रीपोजिशन है, इसके दोनों साइड में हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो ये इसका रूल है और इसलिए जो करेक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, लिस्ट आफ्टर लिस्ट, ना कि एस लगाएंगे हम। तो इसलिए ये एरर है और सेकंड इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द कलीग वॉज अनश्योर अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, सेंस इसका ये बन रहा है कि हम एक जो कलीग था उसे वो अनश्योर था जो कि प्लान था एक्शन, मतलब कि जो भी प्लान था उसके बारे में वो अनश्योर था। ठीक, तो वन ऑफ द कलीग वॉज अनश्योर अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। ठीक, तो क्या आपको सही आंसर लग रहा है इसमें? आप अपना मार्क ज़रूर करें और फिर चेक करें कि आपका आंसर मैच होता है या नहीं। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो वन ऑफ द है यानी कलीग्स में से, कलीग सिंगल कलीग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए यानी कलीग्स होना चाहिए और इन कलीग्स में से एक जो था वो अनश्योर था, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ था और सिंगुलर में से एक नहीं हो सकता है, तो ये एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर हो सकती है या क्या एरर आपको दिख रही है। चलिए आंसर चेक करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्यों? द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स। ठीक है, यहाँ पे जो बैक है ये हम रिमूव करेंगे। क्यों? रिटर्न का मतलब ही होता है वापस दे देना और बैक भी यहाँ पे मतलब कि एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो टू रिटर्न द बुक्स ये होगा, ये बैक आएगा ही नहीं। टू रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दीज ऑल मैंगोज आर राइप। ठीक है, ये आपका छोटा सा सेंटेंस है लेकिन इसमें एरर है। एरर चेक करिए, सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1। दीज ऑल नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ऑल दीज आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है इसका इनकरेक्ट यूज़ हमने करा है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि 1, 2, 5, 10, फर्स्ट, सेकेंड, ऑल, सम, फ्यू, सच, जो क्वांटिटी बताते हैं वो सारे यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो जैसे कि ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि द, दिस, दीज, दैट, दोज, ये हमेशा किसके बाद आते हैं, इन न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल दीज होगा सही आंसर में। ऑल दीज मैंगोज आर राइप। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई कैरीड अ वेरी शार्प स्मॉल ब्लैक सूटकेस। ठीक है, अब इसमें क्या एरर है,
आई कैरीड अ वेरी शार्प स्मॉल ब्लैक सूटकेस। ठीक है, देखने में तो आपको कोई एरर नहीं लगेगी जब तक आपको इसका सही नियम ना पता हो। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये आपको पक्का बिल्कुल सही लग सकता है और यहाँ पे नो एरर पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है इसमें एरर है। इसमें क्या एरर है कि जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, उसके बाद से आता है नाउन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने शार्प, फिर स्मॉल यानी, और फिर कलर ब्लैक और सूटकेस, तो इसकी जगह क्या आएगा, स्मॉल शार्प आएगा। ठीक है, स्मॉल शार्प ब्लैक सूटकेस आएगा। ठीक है, तो ये जो इस ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है सेंटेंस बनाने का, इससे ये गलत है। शार्प स्मॉल की जगह स्मॉल शार्प आएगा और यहीं पे आपका एरर है। तो अगर आपको ये ऑर्डर नहीं पता है तो बिल्कुल गलती हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें इसमें वर्ड चूज़ करना है, जो हमारा गिवन वर्ड है उसका सिनोनिम हमें चूज़ करना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, जो भी वर्ड्स उसके सेम मीनिंग होते हैं उसे हम सिनोनिम बोलते हैं और वो हमें चूज़ करना है। वर्ड क्या है, वाइटेशन। ठीक, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ये, इसमें सही आंसर कौन सा है आप एक बार खुद से देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, जो वाइटेशन का मतलब होता है वो क्या होता है, मीन्स टू मेक फॉल्टी और डिफेक्टिव। ठीक है, किसी चीज़ को फॉल्टी या डिफेक्टिव बनाना। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डिबॉच, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू डिस्ट्रॉय और डीबेस मॉरल प्योरिटी। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इससे ये मैच कर रहा है और ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर जो बिलो है, जो सेकंड ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स अ लार्ज अंडुलेटिंग मास ऑफ समथिंग, स्मोक और स्टीम, यानी स्मोक और स्टीम का कोई बड़ा सा गुब्बार कह लो तो आपको वो बिलो का मतलब होता है। फिर इंडल्जेंस का मतलब होता है द एक्शन और फैक्ट ऑफ इंडल्जिंग। फिर रिसेंटमेंट का मतलब होता है बिटर इंडिग्नेशन एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, यानी ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता है उसकी जो कड़वाहट होती है उसे क्या बोलते हैं हम रिसेंटमेंट। ठीक है, तो ये मीनिंग्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी के आपको मीनिंग पता होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो है वर्ड है अबेंडन, और इसका भी हमें सिनोनिम ही बताना है। इसके लिए आपके ये जो सिनोनिम और एंटोनिम्स होते हैं इसके लिए आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अबेंडन का मतलब क्या होता है। अबेंडन का मतलब होता है खाली छोड़ देना। ठीक है, पजेस का मतलब रिटेन, रेस्क्यू या क्विट। ठीक है, तो अबेंडन का मतलब होता है अकेला छोड़ देना या खाली छोड़ देना, ऐसा कुछ मीनिंग होता है इसका। चलिए देखते हैं, सही आंसर है इसका क्विट। टू लीव समबडी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी अगर आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसको आप छोड़ दे रहे हैं तो वो मतलब होता है अबेंडन का। ठीक, तो इसका जो पजेस है, पजेस का मतलब क्या होता है, टू हैव और ओन समथिंग, यानी किसी के पे अधिकार होना। रिटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने पास रखना। टू कीप और कंटिन्यू टू हैविंग समथिंग। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को रेस्क्यू करना, मतलब सेफ सिचुएशन, डेंजरस की सिचुएशन से बाहर निकालना। और क्विट का मतलब होता है टू लीव अ जॉब और टू गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बताना है आपको, एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इस वर्ड का। ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है और इस ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है और इसका जो सिनोनिम है वो आपको इनमें से चूज करके लिखना है। वॉचिंग द सेटिंग सन एंड द ट्रैंक्विल सरफेस ऑफ द वाटर रिलैक्सेस माई माइंड, यानी डूबते हुए सूरज को देखना और ट्रैंक्विल सरफेस वाटर की देखना मेरे दिमाग को रिलैक्स करता है। तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब आपको ये ट्रैंक्विल का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रैंक्विल के ऑप्शंस दे रखे हैं, काम, अनसेटल्ड, मूविंग या रोरिंग। ठीक है, तो जो आपको शांति मिलेगी, अगर आपको नहीं भी पता है, अगर ट्रैंक्विल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपको आपके दिमाग को रिलैक्स कब मिलेगा। क्या अनसेटल्ड चीज़ में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मूविंग में नहीं मिलेगा, रोरिंग में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, तो काम में मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्म, यानी जो कि बिल्कुल शांत हो, ठहरा हो, उसे काम कहते हैं।
अनसेटल्ड इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, यानी जो काल्म ना हो वो अनसेटल्ड हुआ। मूविंग यानी हिलता हुआ, चलता हुआ। रोरिंग मतलब जो कि बहुत ही तेज आवाज़ होती है, दहाड़ने की आवाज़ होती है, उसे हम रोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका जो वर्ड है वो है एक्सल्ट, और इसका आपको एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट मीनिंग। ठीक है, एंटोनिम का मतलब अपोजिट मीनिंग। ठीक है, अब एक्सल्ट के आपके वर्ड्स दे रखे हैं ये लेमेंट, एनिमेट, रिजॉइस और कोर्स। सही आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ऑप्शन ए लेमेंट। एक्सल्ट क्या होता है? फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम जॉय, यानी बहुत ज़्यादा खुशी जो होती है ना, उसे हम एक्सल्ट कहते हैं। और जो लेमेंट क्या होता है, ये होता है एक्सप्रेस करना सैडनेस को, और फीलिंग ऑफ सॉरी अबाउट समथिंग, यानी दुख को जो हम व्यक्त करते हैं उसे हम लेमेंट कहते हैं। एनिमेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में ज़्यादा लाइफ या एनर्जी का होना। ठीक है, एनिमेट होता है। रिजॉइस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, और कोर्स का मतलब होता है रूड या लाइकली टू ऑफेंड पीपल। तो ये मीनिंग्स हैं, आप ज़रूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें जो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें ये जो बोल्ड पार्ट है इसका आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। ठीक है, अपोजिट मीनिंग, यानी आपको क्या बताना है इसमें? एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो एंटोनिम बताना है आपको। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। देयर इज द इंट्रीपिड एंड स्पिरिटेड ट्रैवल ऑफ द एक्सप्लोरर लिटरेचर ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, अब आपको जो इसमें जो वर्ड यूज़ करा है इंट्रीपिड, इसका आपको क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग बताना है। तो वर्ड्स है कावर्ड, ऑडेशियस, गैलेंट या स्टालवर्ड। ठीक है, सही आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ऑप्शन ए कावर्ड। देखिए, इंट्रीपिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्रेव, यानी जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो उसे इंट्रीपिड बोलते हैं। कावर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। और ऑडेशियस का मतलब होता है शोइंग विलिंगनेस टू टेक रिस्क और ऑफेंड पीपल, यानी जो रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम ऑडेशियस बोलते हैं। गैलेंट क्या होते हैं? जो कि कोई भी डेंजरस की सिचुएशन में डर को नहीं व्यक्त करते हैं, उन्हें गैलेंट कहते हैं। जैसे गैलेंट वॉरियर्स बोलते हैं हम अक्सर, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, तो बहादुरी के लिए जो अवार्ड्स मिलते हैं उसे हम गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। ऐसे ही जो स्टालवर्ड है इसका मतलब होता है लॉयल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें बताना है एंटोनिम बताना है, और वर्ड है हमारा रेजिलिएंट। ठीक, रेजिलिएंट के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग, पेलिएबल, वल्नरेबल या अडॉप्टेबल। तो सही आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ऑप्शन सी वल्नरेबल। रेजिलिएंट जो है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या टफ, है ना। और वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जो कि ईजिली छुई मुई बोलते हैं ना हिंदी में, आम भाषा में, तो वही होता है वल्नरेबल। रेजिलिएंट का मतलब बिल्कुल टफ, स्ट्रॉन्ग, और वल्नरेबल का मतलब बिल्कुल छुई मुई, मतलब जो कि जिसे ईजिली हार्म किया जा सके। फिर जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है पेलिएबल, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, और स्ट्रॉन्ग का मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, और एडॉप्टेबल का मतलब होता है जो कि ईजिली एडजस्ट हो जाए सिचुएशंस में। तो ये हो गए आपके मीनिंग्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको एक फ्रेज दिया है, अ बैफलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और ब्रैकेट में ये दिया है। अब इसमें आपको क्या बताना है? क्लोजेस्ट टू द डेफिनेशन ऑफ द, ये यानी ये जो मीनिंग वर्ड है इसके क्लोजेस्ट जो वर्ड हैं वो आपको बताना है, यानी आपको सिनोनिम बताना है इसमें। ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, सिनोनिम एंटोनिम, वो अक्सर ऐसे ये टेढ़े मेढ़े तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इतना सारा ये पढ़ के समझना पड़ता है, और फिर पता लगाना पड़ता है कि कैसे आंसर देना है। तो इससे घबराइएगा मत, है ना, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। और जो वर्ड्स दे रखे हैं बैफलिंग के वो क्या हैं? डिफ़िकल्ट, सिंपल, पजलिंग या न्यू। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम कैसी है? डिफ़िकल्ट है, सिंपल है, पजलिंग है या न्यू है। तो बैफलिंग का मतलब होता है पजलिंग। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अब बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको बैफलिंग का मीनिंग पता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, और नहीं पता है तो आप तुक्के बिठाते रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हिंड्रेंस, है ना। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, और इसका आपको बताना है एंटोनिम। हिंड्रेंस का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, बाधा उत्पन्न करना आपको जो, और बैरियर का मतलब भी बाधा ही हो गया। ठीक है, तो ये तो सिनोनिम हो गए। फिर एडवांटेज दे रखा है, हैंडीकैप दे रखा है, और डिटरेंट दे रखा है। सही आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है
एडवांटेज। देखिए ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये सब निगेटिव में ही है। हिंड्रेंस भी एक निगेटिव सा वर्ड है ना, क्योंकि बाधा उत्पन्न करना ये निगेटिव ही है। डिटरेंट भी निगेटिव है, हैंडीकैप भी निगेटिव ही हुआ और बैरियर भी निगेटिव हुआ। लेकिन जो एडवांटेज है यही एक पॉजिटिव वर्ड है और ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो क्या है, टर्मिनेट। ठीक है, इसके हमें क्या बताना है, चूज वन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम हमें बताना है। तो टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, बिगिन, स्टार्ट करना। देखिए टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ठीक है, टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना, ठीक है। और बिगिन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, शुरू करना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टर्मिनेट भी यहाँ पे कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। बिगिन क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। वाइंड अप यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो ये बिल्कुल हो सकता है, ये नेगेटिव वर्ड है। इनॉग्रेट शुरुआत होती है तो ये पॉजिटिव वर्ड हुआ। और कमेंस भी ये आपका पॉजिटिव वर्ड हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा वाइंड अप, यानी किसी को एंड करना या ख़त्म करना है। कहते नहीं है वाइंड अप योर वर्क, ऐसा करके करते हैं। तो ये मतलब ही उसका ये हुआ, किसी चीज़ का एंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सुटेबल अंडरलाइन। देखिए ये आपको जो सेंटेंस दे रखा है इसमें जो अंडरलाइन सेक्शन है इसको किससे बदला जाए ताकि ये सेंटेंस सही हो जाए, ठीक है, ये आपको बताना है। आई विल नियरली कंसिडर योर सजेशन, इसमें ये जो गलती मिस्टेक वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। और इसमें नो सब्सटीट्यूशन जैसा ऑप्शन दे नहीं रखा है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप नो सब्सटीट्यूशन पे क्लिक करेंगे, लेकिन इस ऑप्शन में आपको नो सब्सटीट्यूशन नहीं दे रखा है, तो गलती है इसमें। और क्या गलती है, आई विल नियरली कंसिडर योर सजेशन, ठीक है, सजेशन कंसिडर करने की बात हो रहा है और नियरली नहीं आएगा, ये वर्ड गलत है, ठीक है। अननोइंगली नहीं आ सकता है ना, मैं अनजान में किसी का सजेशन तो कंसिडर नहीं करूँगा। लाउडली भी नहीं करूँगा, बहुत तेज बोल के किसी का सजेशन कंसिडर करना ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। सीरियसली और फॉर्चुनेटली, है ना, जिसमें सीरियसली बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। तो चलिए यही आपका सही आंसर हो गया। आई विल सीरियसली कंसिडर योर सजेशन, यानी मैं आपके सजेशन को सीरियसली कंसिडर करूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर फ्लाइट गॉट लेट ड्यू टू सम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, हमारी फ्लाइट लेट हो गई किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो ये जो है फ्रेज आपका गॉट लेट ड्यू, तो इसमें एरर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या एरर है। गॉट डिलेड ड्यू टू सम पॉलिटिकल, गॉट लॉन्ग ड्यू टू, लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, डिलेड होगा बिल्कुल, और गॉट पोस्ट बैक तो बिल्कुल नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, गॉट डिलेड, जो फ्लाइट है वो डिले हो गई। देखिए लेट कब हो होती है, लेट तब होती है जब मतलब कि अपने अराइविंग टाइम से वो पे ना पहुंच पाए, तब वो लेट होती है। डिलेड का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही वो लेट हो रही है, मतलब शुरू से ही वो अपने शेड्यूल पे नहीं चल पा रही है, तो वो डिलेड हो जाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्लांट विल डाई अनलेस यू विल वाटर इट एवरी डे, यानी जो प्लांट है वो मर जाएगा अगर आप रोज़ पानी ना दें तो। ये इसका सेंस निकल रहा है, लेकिन विल वाटर जो है इसमें प्रॉब्लम है ना। आफ्टर वाटरिंग इट एवरी डे, यानी रोज वाटर देने से प्लांट मर जाएगा क्या, सॉरी, हाँ, तो ये तो नहीं आएगा। अनलेस यू विल नहीं आएगा। देखिए ये पूरा सेंटेंस है ना, इसका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। ये पूरा सेंटेंस जो है वो जो अनलेस है यहाँ पे, अनलेस ये कभी भी फ्यूचर टेंस से फॉलोड नहीं होता है, ठीक है। अनलेस के साथ फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये विल नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा, ठीक है। आर वाटरिंग ये तो प्रेजेंट में ही हो गया, है ना, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, केवल वाटर हो जाएगा, अनलेस यू वाटर इट एवरी डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म दैट शी वर्क फॉर, ठीक है, यानी जो जिस एंथुजियाज्म से वो वर्क करती है उससे वो इम्प्रेस थे, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में कुछ कह रहे हैं। और इसमें दैट शी वर्क फॉर, ठीक है, शी वर्क फॉर, ये किसी के लिए काम थोड़ी ना कर रही है, एंथुजियाज्म से किसी के लिए काम नहीं कर रही है, तो ये फॉर में जरूर प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, है ना। ऑप्शन देखते हैं। दैट शी इज वर्किंग ऑन, विच शी वर्क फॉर, दैट शी वर्क विद, या नो सब्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट शी वर्क विद,
यानी जिस एंथुजियाज्म के साथ वो काम करती है, के लिए नहीं, फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, जिस एंथुजियाज्म के लिए, तो ये नहीं हो जाएगा, और ऑन नहीं होगा, एंथुजियाज्म के ऊपर नहीं काम कर रही है, ठीक है। और वर्क्स यहाँ पे है वर्क, इसमें डिफरेंस है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, फॉर वैसे ही गलत है, ठीक है। दैट शी वर्क विथ, यानी एंथुजियाज्म के साथ जो काम कर रही है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमें फिलअप करना है, जो सही आंसर है उससे हमें फिल करके सेंटेंस को पूरा करना है। जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, अलीशा वांटेड टू थ्रो रिया पार्टी बट डैश डे वॉज रूइंड, ठीक है। जो अलीशा थी वो रिया के लिए एक पार्टी देना चाहती थी, लेकिन फिर वो दिन खराब हो गया, ऐसा कुछ सेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भरना है, तो ऑप्शन में क्या है, देखिए ऑप्शन में ए है और दा है, ठीक है, ये भी ए है और दा है। तो अलीशा वांटेड टू थ्रो अ पार्टी आएगा यहाँ पे, बट द डे वॉज रूइंड, ठीक है। एन तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो डे है ये वॉवेल नहीं है डी, तो एन तो बिल्कुल नहीं आएगा। और उस स्पेसिफिक डे की बात करी जा रही है और डे को हाईलाइट किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे दा आएगा। और ये पार्टी आएगी, द पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि हम डे की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो अ पार्टी आएगी और द डे आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योर डॉटर डजंट डैश यू एट ऑल, यानी आपकी जो बेटी है वो आपको कोई बिल्कुल भी डैश नहीं देती है, कि तो क्या आएगा इसमें, टेक आफ्टर यू एट ऑल, टेक अपार्ट यू एट ऑल, टेक आउट यू एट ऑल, या टेक ऑफ यू एट ऑल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेक आफ्टर। अब देखिए ये इन सब का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। मीनिंग क्या है, टेक आफ्टर का मतलब होता है ये किसी फैमिली मेम्बर के लिए इस्तेमाल करा जाता है टेक आफ्टर, यानी उसका ख्याल रखना। टेक अपार्ट का मतलब होता है किसी को डिफीट कर देना, हरा देना ईजिली स्पोर्ट्स में, ठीक है, तो हराना तो नहीं है। अगला क्या है, टेक आउट। टेक आउट का मतलब किसी जगह या किसी चीज़ को हटा देना, रिमूव कर देना। और टेक ऑफ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं फ्लाइट्स के लिए जब वो उड़ना चालू होती हैं। तो ये डिफरेंस है इन सब में, सबके मीनिंग में, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा टेक आफ्टर, जो कि हम अक्सर अपने जो क्लोज वंस होते हैं उनकी ख्याल रखने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइल द क्वालिटी ऑफ फूड, वाइल डैश द क्वालिटी ऑफ फूड इन शॉप, द फूड इंस्पेक्टर फॉरगॉट टू डैश हिज सीनियर ऑफिशियल्स। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। इसमें क्या आ रहा है, वाइल अप्रेजिंग क्वालिटी आएगा क्या, अप्रेज आएगा, है ना। देखिए अप्रेजिंग, यहाँ पे जो अप्रेज दो जो वर्ड यूज हुए हैं, APPRAISE, ठीक है, और APPRISE, ठीक है, ये दो वर्ड, इसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो सही आंसर देख लेते हैं पहले। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी अप्रेजिंग क्वालिटी, और फिर आएगा अप्रेज हिज सीनियर ऑफिशियल्स। मतलब क्या हुआ दोनों का, देखिए जिसमें RA आ रहा है, जिस अप्रेज में R के बाद A आ रहा है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को या क्वालिटी को एसेस करना या जांचना पड़तालना। यानी जब वो फूड की क्वालिटी को शॉप में जांच पड़ताल रहा था, ठीक है, इस सेंटेंस में जांच पड़तालने की बात हो रही है। अप्रेज का मतलब क्या होता है, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना या बताना। तो वो अपने फूड सीनियर इंस्पेक्टर को बताना भूल गया, तो ये सेंस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्राइज का और अप्रेज का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ चीयरफुल मैन डैश ऑल डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप वाइल विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, ठीक है, यानी एक जो चीयरफुल मैन होता है वो सभी डिफ़िकल्टीज़ और हार्डशिप्स को फेस करता है स्माइल के साथ चेहरे पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनमें से क्या आएगा, चैलेंजेस ऑल द डिफ़िकल्टीज़, एम्ब्रेसेस ऑल द डिफ़िकल्टीज़, रेजिस्ट या एंड्योर्स ऑल द डिफ़िकल्टीज़। देखिए चेहरे पे स्माइल के साथ वो डिफ़िकल्टीज़ को रेजिस्ट तो नहीं करेगा, ना ही चैलेंज करेगा, ठीक है। एम्ब्रेस और एंड्योर्स बचता है, तो इसके आपको मीनिंग पता होने चाहिए, आप बिल्कुल निकाल लेंगे।
इसका आंसर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चैलेंज का मतलब क्या होता है, किसी को कंपटीशन के लिए चैलेंज करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रेजिस्ट यानी रोकना, तो ये भी नहीं होगा। एम्ब्रेस का मतलब होता है होल्ड समवन क्लोजली एज अ साइन ऑफ अफेक्शन, यानी अफेक्शन के साइन के तौर पर किसी को क्लोजली होल्ड करना, तो ये तो नहीं आएगा। हम डिफ़िकल्टीज़ को से इतना भी प्यार नहीं करते हैं कि उसे अफेक्शन के तौर पर अपने से लगाए रखें। दूसरा क्या है, एंड्योर्स। एंड्योर्स का मतलब क्या होता है, टू कंटिन्यू टू बी सेम स्टेट इवन यू सफ़र समथिंग पेनफुल और डिफ़िकल्ट, यानी आप चेहरे पे स्माइल बनाए रखें चाहे आप कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करें। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टेलीविज़न सीरियल इन टेलीविज़न सीरियल्स, यानी जो टेलीविज़न सीरियल्स होते हैं उनके अंदर लगभग सभी मदर इन लॉ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो विकेड और स्कैमिंग हो, यानी वो दुष्ट हों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको भरना है, आपको मदर इन लॉ का जो प्लूरल फॉर्म होता है, सही प्लूरल फॉर्म को भरना है। अगर आपको पता है कि मदर इन लॉ का सही प्लूरल फॉर्म क्या होता है तो आप सही आंसर भर देंगे। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल, यानी यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, ये तो सिंगुलर है, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अब मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, मदर इन लॉज होता है या मदर्स इन लॉ होता है या मदर्स इन लॉज होता है। ठीक है, ये एस कहाँ लगा होगा, ठीक, क्या वो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या इन दोनों जगह लगेगा। तो सही आंसर है आपका मदर्स इन लॉ हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मदर्स हैं वो प्लूरल में है, जो ये लॉ है ये प्लूरल में नहीं है, तो यही सही तरीका होता है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अगर फादर इन लॉ का प्लूरल लिखना है तो क्या होगा, फादर्स इन लॉ होगा, ना कि फादर इन लॉज, है ना। तो यही सही तरीका होता है प्लूरल में लिखने का ऐसे वर्ड्स को, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है। आपको दे रखे हैं बीटन BEATEN, स्टोलन STOLEN, रिटन WRITTEN, तो यही गलत हो गया है ना, WRITTEN, रिटन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको करेक्टली वर्ड बताना है, यानी कौन सा वर्ड सही लिखा गया है। अब रिकमेंडेशन है वर्ड, तो RECO, आप वर्ड एक बार देख लीजिए, नज़र मान लीजिए केवल, और फिर साइड में उस वर्ड को लिखिए, रिकमेंडेशन। ठीक है, RECOMMEN है, EN, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यही सही तरीका होता है। अगर आप ना सबको चेक करेंगे तो आप एक बार को कंफ्यूज हो सकते हैं। आप वर्ड को देखिए एक नज़र में कि वर्ड क्या लिखा है, और फिर उसे साइड में लिख लीजिए। तो जब आप लिखेंगे तो आप सही, ज़्यादा चांसेस हैं आप सही लिखेंगे, और फिर आप मैच करके आंसर को मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो इसमें क्या है, पेनिनसुला, ठीक है, फार्मेसी, डोमिसाइल और कैनिबल। ठीक, इसमें से जो सही आंसर है आपका वो है फार्मेसी। देखिए, पेनिनसुला में और फार्मेसी, हाँ आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी जो सही लिखा है। तो डोमिसाइल में ये डबल एल तो नहीं आएगा, और कैनिबल में क्या आएगा, CANNIBAL होता है। ठीक है, तो ये आपके मिस्टेक्स हैं। ठीक, और फार्मेसी जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, कहाँ पे करेक्टली है कहाँ पे इनकरेक्टली है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं उसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढ रहा था तो सब तो इनकरेक्टली दिख रहे थे मुझे, है ना, लिखा करेक्टली था। तो यहाँ पे भी इनकरेक्टली बताना है, यानी सारे सही होंगे, बस एक इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या कौन से दे रखे हैं, एडिबल, श्रीव्ड, रिस्टोर या प्रॉस्पर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रीव्ड। ठीक है, ये इनकरेक्ट आपका लिखा गया है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है हमें करेक्ट वाला, यानी सारे गलत होंगे एक सही होगा। तो सैचेट, सैशेट, सैशेट, यानी ये सारे गलत होंगे, आपका केवल फर्स्ट वाला सही होगा, सैचेट। ठीक है, तो ये आपको स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए। चलिए
अब हमें ईडियम्स देख लेते हैं, कुछ ईडियम्स आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो इसमें बताना है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है? टू इनवाइट, टू अवॉइड, टू चैलेंज या टू परफॉर्म। ठीक है, शाई बता रहे हैं। शाई लोग क्या करते हैं? शाई लोग, जो शर्मीले लोग होते हैं, वो अवॉइड करते हैं अक्सर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू अवॉइड। इनवाइट तो नहीं होगा, जो शाई लोग होते हैं किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, ना चैलेंज करते हैं, ना परफॉर्म करते हैं, वो अवॉइड ही करते हैं, तो अवॉइड सही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैनर ईयर, यानी कोई ऐसा साल जो कि बैनर हो, यानी इम्पोर्टेंट हो। द ईयर मार्क विद बाय स्ट्रॉन्ग सक्सेस, तो यही सही हो जाएगा आपका सही आंसर। यानी जो ईयर जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिली हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? बैनर ईयर हो जाता है। यानी जिस साल आपकी नौकरी लगेगी ना गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया सी, तो वो आपके लाइफ का बैनर ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैप्टिज्म ऑफ फायर। ठीक है, अब देखिए बैप्टिज्म क्या होता है। बैप्टिज्म एक क्या कहते हैं, एक रिलीजियस प्रथा होती है जिसमें क्या होता है, एक होली वाटर होता है, क्रिश्चियंस में होता है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसमें एक होली वाटर होता है, उसमें बच्चे को डुबाया जाता है। बच्चा हो गया चाहे बड़ा हो गया, किसी को भी बैप्टिज्म किया जा सकता है और डुबाया जाता है। ठीक है, तो बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब आग में डुबाना, तो ये ज़रूर कुछ टफ काम होगा। यानी टू डू समथिंग रिलक्टेंटली और स्लोली, तो ये तो नहीं लग रहा है। टू सेट अ लिमिट ऑफ व्हाट वन विल एक्सेप्ट, ये भी नहीं लग रहा है। वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, हाँ तो यही होगा, क्योंकि फायर है, बैप्टिज्म ऑफ फायर, तो इसमें डिफिकल्टी आएगी। तो यही आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू ब्रश अप। ठीक, ब्रश अप का मतलब क्या होता है? क्या डस्ट रिमूव करना? देखिए इडियम्स में ना एग्जैक्ट मीनिंग वाले नहीं होते हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है तो नहीं होंगे वो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ब्रश अप का मतलब क्या हो गया? टू वॉश विद सोप, टू हाइड या टू रिन्यू, तो सही आंसर हो जाएगा टू रिमूव डस्ट। देखिए ब्रशअप का जो ये सेंस होगा वो टू रिन्यू वाला ये बिल्कुल गलत आएगा, है ना। इसका जो इडियम्स होते हैं ना उनके दो टाइप के आंसर्स होते हैं, या तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट मीनिंग देगा वो फ्रेज, या क्या होगा वो बिल्कुल एक टॉन्टिंग वे में बोला जाता है अक्सर ईडियम। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शंस भी क्या दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे टू रिमूव डस्ट हो सकता था या नहीं हो सकता था, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं उसको हमें देखना पड़ेगा पहले। टू हाइड छुप जाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू रिन्यू नया कर देना, ये भी नहीं होगा। टू वॉश विद सोप ऐसा कुछ नहीं है। टू ब्रश अप यानी टू रिमूव डस्ट ये हो सकता है, ये एग्जैक्ट मीनिंग में हो सकता है। एग्जैक्ट टाइप के जो मीनिंग टाइप के जो ईडियम्स होते हैं उसमें हो सकता है, टॉन्टिंग वाले में नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बात से, तो ये आज का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या है, ईडियम क्या दे रखा है? क्रॉस अ ब्रिज हुम यू कम टू इट। ठीक है, अब ये देखिए ये एग्जैक्ट मीनिंग वाला ईडियम नहीं है और मोस्टली नहीं होते हैं। ठीक है, जो ईडियम्स होते हैं वो थोड़े टॉन्टिंग यानी इनडायरेक्ट वे में जो कोई बात कही जाती है, निगेटिव बात कही जाती है, उस वे में होते हैं। ठीक, यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू क्रॉस अ ब्रिज सेफली, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू केम टू इट, यानी उस ब्रिज को क्रॉस कर लो अगर तुम उस पर आ ही गए हो तो। ठीक है, नो ऑल द डेंजर्स एंड डिफिकल्टी लाइकली टू बी फेस्ड एंड बी प्रिपेयर्ड, तो ये भी उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, फिर भी देखते हैं इसको। डील विद समथिंग व्हेन इट हैपन्स एंड डू नॉट वरी अबाउट द बिफोर एंड, ये बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है ना। अगर तुम उस ब्रिज पे आ ही गए हो तो उसे क्रॉस कर लो, यानी डील करो अगर कुछ होता है बिना उसकी फिक्र करे कि आगे क्या होगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो पूरा सेंटेंस दे रखा है उसका एक वर्ड में आपको आंसर देना है, यानी जो फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है उससे बढ़कर, तो उसके लिए क्या आंसर आएगा? मंडेन आएगा, ट्रांसेंडेंट आएगा, रिवाल्ड आएगा या गवर्नमेंट आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ट्रांसेंडेंट। यानी मंडेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में इंटरेस्ट की कमी होना, डलनेस दिखाना, वो होता है मंडेन। ट्रांसेंडेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन मतलब कि सुपर नेचुरल टाइप थिंग,
है ना, वो होता है ट्रांसेंडेंट। रिबार्ड का मतलब होता है ये सेक्सुअल मैटर से रेफरिंग वो है, वर्ड है, तो ये उस वे में होता है। और गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग, मतलब जो कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाने को पसंद करता है उसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, यानी लीगल प्रोसीजर्स के दौरान या की वजह से किसी चीज़ को इनवैलिड रिजेक्ट कर देना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेरिएट बोलेंगे, प्यूट्रेट बोलेंगे, प्यूट्रीफाई बोलेंगे या स्क्वैश बोलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्वैश। ठीक है, क्यों, जो रिटेरिएट होता है इसका मतलब क्या होता है, टू से समथिंग अगेन, यानी किसी चीज़ को दोबारा दोहराना। प्यूट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बुरा स्मेल करना मर जाने के बाद से, है ना, यानी कोई प्लांट या एनिमल है उसका बुरा स्मेल करना। प्यूट्रीफाई का मतलब भी यही होता है, जो डिकेइंग चीज़ हो रही होती है उसका अनप्लीजेंट जो स्मेल होती है उसे हम प्यूट्रीफाई बोलते हैं। स्क्वैश का मतलब हो जाएगा कि किसी को इनवैलिड रिजेक्ट कर देना लीगल प्रोसीजर के द्वारा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। हो आपको ये सेट पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।